ये है होंडा ड्रीम योगा बाइक का सिलेंडर ब्लॉक। ये पिस्टन है, रिंग है और साथ में यहाँ पे लॉक है और पिन है। मैंने इस सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराया है 25 नंबर का। ये गाड़ी पहली बार खुली थी। ये देख सकते हैं हमारे पास पिस्टन है और ये 25 नंबर का पिस्टन है। 25 नंबर एक ऐसा होता है, यहाँ पे 0.25 लिखा हुआ होगा, ये होता है 25। अगर इस तरह का बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है तो वो बिल्कुल 0 साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। और इस गाड़ी का जो मॉडल नंबर होता है, नाम होता है, वो KWS होता है। ड्रीम योगा बाइक का जो मॉडल नंबर है KWS है। और पिस्टन दोस्तों कई बार मैकेनिक लोग क्या करते हैं, गलत सलत लगा देते हैं और पिस्टन की आवाज़ आ जाती है। मैं आपको बताऊंगा सही तरीका पिस्टन लगाने का, पिस्टन किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2 कट का निशान दिया हुआ है। इसमें एक बड़ा कटा हुआ बल्ब का निशान होता है और दूसरा छोटा कटा हुआ बल्ब का निशान होता है। तो बड़ा कटा हुआ जो बल्ब का निशान होता है ये हम ऊपर की ओर रखते हैं, जहाँ पे इंटैक्ट बल्ब होता है, जिससे कि कार्बोरेटर की तरफ से बड़ा बल्ब लगता है, वहाँ पे ये वाला पार्ट लगेगा। हम एक इसे देखेंगे और दूसरे ये चीज़ देखेंगे, IN का जो निशान होगा ये ऊपर की ओर होती है। IN यानी कि इंटैक्ट वाल होता है, ये ऊपर की ओर होगी। बाकी इस दोनों में अगर कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है, ये बड़ा वाला कट का निशान मिलेगा तो ये ऊपर की ओर रखना है। अगर ये इन का निशान मिलता है तो ऊपर की ओर रखना है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, देखते हैं साइड में है या नहीं। तो साइड में नहीं है। हीरो की बाइक में साइड में भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जगह कम होने की वजह से साइड में नहीं दिया है। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर देख लेना है। अब आपको ये ना सोचना है कि KWS तो ये उल्टा लिखा हुआ है या फिर NI, इस तरीके से हम अगर लगाएंगे तो ये सीधा होगा। पर अगर इस तरीके से आप अगर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपको कुछ इस प्रकार लगाना है, ठीक है। अब देखिए पिस्टन रिंग लगाने के बारे में आपको पूरे तरीके से बताऊँगा, पिस्टन रिंग को किस तरीके से लगाया जाता है। बहुत बार हम फाइनली गाइज मैंने गोज कंपनी का पिस्टन रिंग दिया है। गोज कंपनी का जो इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 641 रुपये प्राइस है और बाकी इसमें कुछ परसेंटेज मिल जाते हैं, हम लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है। अब देखिए पिस्टन रिंग लगाने से पहले साफ तरीके से आपको पहले इसको चेक करना होगा। सबसे पहला जो तरीका होता है, हमें चेक करना होता है। बिना चेक किए कभी रिंग को नहीं लगाना चाहिए, है ना। और ड्रीम योगा बाइक, ये सभी बाइक में क्या होता है कि हम इंजन बनाते हैं, रिंग नया डालते हैं, पिस्टन नया डालते हैं, फिर भी धुआं मार देती है। वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक करते होंगे जो इस तरह की समस्या बनती होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम GTP 25 नंबर टॉप 2 और ये होता है टॉप 1। ये टॉप 1 रिंग होता है और ये टॉप 2 होता है और इसमें कोई भी नंबर नहीं होता है। इसको जैसे चाहे हम लगा सकते हैं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता। इसमें उल्टा सीधा होता है, इसलिए हम इसमें लिखा हुआ आता है ना। रिंग लगाने से पहले आपको यहाँ पे चेक करना होगा ये 2 रिंग को। एक तो ये टॉप 2 वाले ब्लैक रिंग को चेक करना होगा। इस तरीके से हम रिंग डालेंगे सिलेंडर ब्लॉक में और पिस्टन से बराबर कर देंगे। तो ये देखिए, ये रिंग की जो फिनिशिंग है, साफ तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि रिंग बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत ही बारीक सा आपको सुराग दिखाई देता होगा रिंग पर। तो ये रिंग का जो सुराग दिखाई दे रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिलेंडर ब्लॉक जो है वो बोर अच्छे तरीके से हुआ है, यानी कि पिस्टन थोड़ा फ्री साइज है, पिस्टन बिल्कुल भी टाइट नहीं है। अगर पिस्टन ज़्यादा टाइट रहता है तो इससे पिस्टन स्क्रैच हो जाती है। ये जाम चलने की वजह से ये ज़्यादा जल्दी पिस्टन घिस जाएगी और आवाज़ कर जाएगी। और लेकिन पिस्टन जब थोड़ा फ्री रखते हैं तो इस पर कोई लोड नहीं पड़ता और जल्दी से पिस्टन ख़राब नहीं होता, जल्दी से धुआं भी नहीं मारती। इस ब्लॉक में कोई इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आता है। अब अगर ध्यान देंगे अच्छे तरीके से तो सिलेंडर ब्लॉक की बोरवेल जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी है। इसमें ज़रा सा भी दाग वगैरह नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आप देख सकते हैं। इसका बीच वाला पार्ट लोहे का स्लीव होता है, स्लीव इसमें लगा हुआ होता है और साइड में जो पूरा पार्ट है ये होता है एल्युमिनियम का।
और ये बीच में स्लीव होता है। हम चाहे तो ये स्लीव भी चेंज करा सकते हैं। आगे चल के अगर ज़्यादा बोर हो जाती है, इसमें 100 नंबर तक बोर हो जाती है, तो हम पूरा स्लीव को लगा सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं है। इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किया है, इस तरह की जानकारी मैंने दे रखा है। चलो मैं जल्दी से रिंग फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। रिंग पिस्टन लगाने से पहले आपको ये स्पिन को भी चेक कर लेना है, कनेक्ट में लगा के, कनेक्टिंग में लगा के। सबसे पहले हम इस लॉक को हम लगाएंगे, एक साइड में हमें लॉक लगाना है। जैसे कि हम इस पिस्टन को इस तरीके से लगाएंगे तो हमें एक साइड में लॉक लगाना है। हम इस साइड में लगाएंगे, इस साइड में लॉक लगाएंगे और पिन को हम इस तरफ से लगाएंगे। इसलिए हम इस तरफ से लगाएंगे क्योंकि उस साइड में जो होता है इसका जो पिस्टन में जो हमें लॉक लगाना है, हमें इस साइड में लॉक लगाना है। ठीक है, इस साइड में हमें लॉक लगाना है। सबसे पहले इस स्प्रिंग वाले रिंग को लगाना है। सबसे पहले हम इस स्प्रिंग वाले रिंग को लगाएंगे, ऑयल वाले रिंग को। इसके जरिए से ऑयल आता है इस पिस्टन के ऊपर। फिर मैं ये दो पतले वाले रिंग को लगाना है। हमने इस दोनों रिंग की गैपिंग को जो रखा यहाँ के एक पिस्टन के, ये इनका जो निशान है इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा। दोनों मैंने यहाँ एक नीचे रखा, एक ऊपर रखा है। अब देखिए इनमें से जो टॉप 2 वाला रिंग होता है, जो ब्लैक वाला रिंग होगा, इसका नंबर ऊपर की ओर होना चाहिए। और ये जो ये रिंग है, ये रिंग हमें इस साइड में लगाना है, इस साइड में कोने पे लगाना है। ये हो गया टॉप 2। और ये हो जाता है टॉप 1 स्ट्रीट टाइप का रिंग। इसका भी नंबर हम ऊपर रखेंगे और इसको हम इस कोने पे लगाएंगे। तो दोनों रिंग का गैपिंग दे सकते हैं। मैंने टॉप 2 का गैपिंग मैंने यहाँ पे रखा और टॉप 1 का मैंने यहाँ पे रखा। बाकी हमें इंजन ऑयल डालना है, फिर इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से पिस्टन रिंग लगाया जाता है। और साथ में सिलेंडर ब्लॉक की फिनिशिंग देखें, रिंग फिनिशिंग देखें, हर चीज़ देखकर ही हमें पिस्टन रिंग को लगाना चाहिए। और ये सभी चीज़ देखकर अगर आप लगा देते हैं, फिर गाड़ी वाइट स्मोक की समस्या आती है, तो फिर इनमें से आप बल्ब को भी देखना चाहिए। बाद में अगर इस तरह की समस्या आती है तो हो सकता है बल्ब ऑयल सील लीकेज कर गई हो, उसके वजह से गाड़ी वाइट स्मोक देती है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।